नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पालघर संतों की हत्या मामले से जुड़ी हुई है। इस पे एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। संतों की हत्या वाली रात का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि 6 पुलिस वाले यहां पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र सरकार का झूठ इससे सामने आ जाता है। पहले केवल 2 पुलिस वालों की मौजूदगी की बात सामने आई थी, लेकिन इस वीडियो में पुलिस वाला बचकर भागता हुआ नजर आ रहा है। साधु को भीड़ के हवाले कर भागी पुलिस। किस तरह से इस वीडियो में हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए। जो मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कहा गया था, उस वक्त महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये कहा गया था कि सिर्फ 2 पुलिस वाले ही थे, या फिर ये बेबसी दिखाई गई थी कि सिर्फ 2 पुलिस वाले इतनी भीड़ के आगे आखिर क्या कुछ कर सकते थे। तो वो बेबसी जो दिखाने की बात हो रही थी, ये देखिए कि यहाँ पर 6 पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। बावजूद इसके कुछ नहीं कर पाई ये पुलिस और सीधे सीधे उस साधु को भीड़ के हाथ दे दिया। इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, महाराष्ट्र सरकार के झूठ की पोल खोलती है ये वीडियो, जो एक और नया सामने आया है, जिसमें उस वक्त ये कहा गया था कि 1 पुलिस वाला 2 पुलिस वाले आखिर इतनी भीड़ के आगे क्या कर सकते थे, लेकिन 6 पुलिस वाले वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या वाकई कुछ नहीं कर सकते? कर दूं कि वहां पर पुलिस वालों की संख्या के बारे में कोई महाराष्ट्र सरकार ने एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी थी, लेकिन 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। इस बिना पर सस्पेंड किया गया था कि वो मौका जी। चलिए, दीपक जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये बात सामने आई थी, सरकार ने उस वक्त ये कहा था कि 2 पुलिस वाले उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये वीडियो यहां पर बता रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले खुद ही, मतलब ये किस तरीके से पूरा एक साजिश के तहत था, क्या किया गया था। राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, उनसे हम पहला रिएक्शन इस वीडियो पर लेते हैं। राम कदम जी, एक और वीडियो जो बता रहा है कि आखिर क्या उस दिन हुआ था, क्या कहेंगे आप इसमें? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और इंसानियत के लिए एक कलंक जैसी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और पूरे देश की मांग है, सभी साधु संतों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, सीबीआई की ओर से जांच कराई जाए। अब देश एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है और हम कोई आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष नहीं करना चाहते, पर यह पता नहीं चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, पूरे देश की मांग है कि सीबीआई की जांच हो, पर महाराष्ट्र की सरकार उसे क्यों नकार रही है। और जिस प्रकार से और भी मामले सामने आ रहे हैं, तो ये केवल मॉब लिंचिंग नहीं है, मॉब लिंचिंग के आगे की और बातें हैं। वो क्या है, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के या फेसबुक लाइव पे ये कह रहे कि अफवाहों के कारण ये हुआ है। अब राज्य का मुखिया ही कहेगा और होम मिनिस्टर ही कहेंगे अफवाहों के कारण हुआ है, तो ये उनका कहना कहीं ना कहीं जांच करने वाली पुलिस के ऊपर ये दबाव डालना है कि उन्होंने आगे किस दिशा की ओर जांच करनी है। और इसका आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप लोग उसको उतनी हवा दे रहे हैं। नहीं, ये विषय हवा का नहीं है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग संत है जिनका पूरा जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित है। ऐसे 70 वर्ष के बूढ़े महंत को जिस बर्बरता से मारा गया, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज पूरे देश के संत क्रोधित है, पूरा देश आज उस चीज के लिए दुखी है। एक 70 वर्ष का आदमी क्या बच्चे चुराने के लिए जा सकता है? ठीक है, भगवे वस्त्र उन्होंने पहने हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से उन्हें मारा जाता है जी, ये कोई मतलब साजिश। मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से सचिन सावंत जी भी जुड़ चुके हैं। सचिन सावंत जी, सोनिया जी ने तो अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन चलिए आप ही कह दीजिए, अब आप क्या कहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद? देखिए, जिस तरह से आप कह रही हैं कि सोनिया जी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कहना तो चाहिए था ना भाई। देखिए, अगर आप लोग मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं, आपके प्रदेश में ऐसा कुछ होता है, तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका जवाब तो दूंगी ना, क्योंकि आप तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो दूंगा जवाब, आप मुझे वक्त तो दीजिए ना, बजाय इसके कि आप मुझ पर उल्टा सवाल उठा। दूसरा भी एक रूप आता है जो कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री भी चुप बैठे, उसके बारे में तो कभी। अरे आप इस मुद्दे की बात कीजिए ना, आप इधर उधर दाएं बाएं की बात मत करिए, आप सिर्फ पालघर पर रहिए ना पहले।
सुनिए बात, ये कह देने से आपका जुर्म कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी सरकार है, मिलजुल कर सरकार आप चला रहे, जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। तो आप ये मत कहिए कि वहां ये हुआ था, उनको जवाब देना चाहिए, पहले आप तो जवाब दीजिए। सुनिए बात तो सुनिए, हम जवाब दे रहे, मेरा जवाब तो सुनिए जी, कहिए। अभी शायद थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, कहिए, लेकिन जवाब सुनिए। पहली चीज ये है कि जहां तक बात है ये घटना हुई, इसका सभी ने निषेध किया, कड़ी निंदा की है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक बात है अफवाहों की, निश्चित तौर पर अफवाहें थी, उसमें कोई दो राय नहीं। और इन अफवाहों का किसने केंद्र फैलाई ये कहाँ था, अफवाह? इसकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसी भी मांग हमने की। किसने फैलाई ये अफवाह, कैसे फैलाई? दूसरी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि देश में इतनी बड़ी आपदा है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जगह जगह पर इतनी सख्ती है, फिर बावजूद उसके इतनी तादाद में ये भीड़ कैसे जुट जाती है? पहला सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, आपको अगर सच्चे लोगों को बताना है तो मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि बता ये दीजिए। घटना 3 जगह हुई है, सिर्फ उधर पालघर के उसी गढ़चिंतले गांव में नहीं हुई है। अच्छा, मतलब 14 तारीख को भी हुई है, 17 तारीख को भी हुई है। और वहाँ उसका कारण जो है बहुत बड़ी अफवाह फैली थी, और जिसका जो अफवाह थी कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ आते हैं और मुस्लिम समाज के लोग कोरोना फैलाते हैं, जो पानी में थूकते हैं और ये सांप्रदायिक करने की बात कहाँ से आ गई? ये इसमें हिंदू मुस्लिम करने की बात कहाँ से आ गई? विश्व हिंदू परिषद का केंद्र वहाँ है, तो उन्होंने करवाई होगी, क्योंकि इसका तो राजनीतिक फायदा इनको ही था। जहाँ तक बात है राम कदम जी, सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं। दी है, उच्च स्तरीय जांच राज्य सरकार ने दी है, और ये इसका नतीजा निश्चित तौर पर आएगा। राम कदम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, बुनियादी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कैसे उसमें है, वो आरोपी के में कैसे हैं, इस सूची में कैसे हैं? इसका तो जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। भाजपा के पदाधिकारी है उसमें, देखिए बुनियादी पर नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ रहा है, वो गांव जो है वो सभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस गांव में हैं, और अगर वो करते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं गया? भाजपा के नेता क्या कर रहे थे? उनको जानकारी नहीं थी अफवाह फैल रही है, क्यों नहीं रोका गया? और आज वो राजनीति करने के लिए बाहर आ रहे हैं, इसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ताओं को देना पड़ेगा। आपके पदाधिकारी क्या कर रहे थे उसमें? सीधा आरोप राम कदम जी आप पर, क्या जवाब देंगे आप? देखो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शुरू से इस पूरे विषय का राजनीतिकरण करने का काम ये कांग्रेस कर रही है। देश संकट के घड़ी से गुजर रहा है, इसके लिए हम कोई आरोप नहीं करना चाहते, पर वो तो आपको कह रहे हैं। बुनियादी वास्तव सुने मेरी बात, अब आप सुने आप मेरी बात। बुनियादी वास्तव ये है कि वहां पर भाजपा की पार्षद 3 घंटे तक उन संतों को बचाने का प्रयास कर रही थी। वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कोई उसके सहयोग के लिए नहीं आया। आज देश संकट की घड़ी में गुजर रहा है और कांग्रेस का इतना ही कहना है ना, तो हमारी मांग है सीबीआई को दो इनको जांच। क्यों नहीं दे रहे आप? क्या मन में आपके पाप है? कौन सी आप मनगढ़ंत राजनीति करना चाहते हैं? क्यों संतों को न्याय नहीं देते? सारे देश के संत महंत क्रोधित है, क्यों आप सीबीआई से बचना चाहते हो? क्या ऐसे कारण है? इन्होंने जांच किसे दी? जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे हत्या के समय, वही के लोगों को इन्होंने जांच करने दी। ठीक है, कैसे पारदर्शी जांच हो? ठीक है, राम कदम जी आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन सावंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, उस वक्त आपकी बात कट गई थी क्योंकि फोन शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये 2 मेहमान भी खास हमारे साथ हैं, और मेरे ख्याल से नवाब मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, 2-3 चीजें मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा हिमानी। सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ वहां पर हुआ क्या। 9 बजे के आसपास साधु वहां से गुजरे। वो अंदर का रास्ता इसलिए दे रहे थे, उन्होंने कोशिश की थी कि ग्रामीण इलाकों से वो दादर और नागर हवेली की सीमा में जाकर सूरत अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार में चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, वहां से उनको वापस लौटाया गया। जाते हुए ग्रामीणों ने उनको देखा। ये जो बातें कही जा रही है अफवाह है, वहां पर 2 दिन पहले भी अफवाह उड़ी थी, लेकिन ये अफवाह है, कोई चोरी या बच्चा चोरी नहीं थी। लोग सड़कों पर आ रहे थे, अफवाह का सहारा ले रहे थे, और वहां पर गुंडागर्दी फैलाई जा रही थी। ये मैं साफ तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में प्रमाणित कर सकता हूँ। ये वो इलाका है जहां पर आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। मेरे ख्याल से इनके गेरुआ कपड़ों को देखकर चाहे तो लोग जिसकी आलोचना कर सकते हैं मेरे इस बयान की, उनको आइडेंटिफाई करके फॉरेस्ट की चौकी पर रोका गया। रोकने के बाद गांव वालों ने उनको पत्थर मारे। पत्थर मारने के बाद उनकी गाड़ी को पंचर किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि इन तस्वीरों को एडिट क्यों किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी पलटी हुई है, पुलिस वहां पर खड़ी हुई
हुई है। एक जो 35 साल के सुशील गिरी जी महाराज हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, उनका ड्राइवर सड़क पर बैठा हुआ है। 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज को मारा जा रहा है, उनको फॉरेस्ट की पोस्ट पर नहीं ले जाया जाता है। लगभग 9 बजे का ये हादसा है। 9:30 बजे पुलिस को फोन होता है, 11 सवा 11 के आसपास पुलिस आती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए गाड़ी पलटी हुई है। हमने ये बताया दीपक था जी, कि 2 घंटे दीपक जी आपकी इस बात पर मेरी बात सुन लीजिए। दीपक जी आपकी बात पर सचिन सावंत कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप भी आप सचिन सीधे सावंत जी को जी बोलिए कि इंतजार कर ले, मेरी बात खत्म हो जाने दे। जी जी उसके बाद मैं जिसका बोले उसके सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जो गाड़ी है ये 2 घंटे उल्टी पड़ी रही है। साधु संत 2 घंटे उसमें फंसे रहे हैं, उन्होंने जान बचाने की गुहार लगाई है। 6 पुलिस वाले वहां पर दिखाई देते हैं और आखिरी में उनको भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। ये एक कटु सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा और हमने अपने मैप से साबित कर दिया है कि इस दौरान कई जिलों से पुलिस वहां पर आ सकती थी, कई जगहों से पुलिस वहां पर आ सकती थी, लेकिन पुलिस वाले वहां पर नहीं आए। अब सचिन सावंत जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। जी सचिन जी, तो मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के सरकार के मंत्री आए, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, दीपक चौरसिया जी के ऊपर। मैं आप स्वतंत्र हैं मुझ पर कार्रवाई करने के लिए सचिन सावंत जी, लेकिन इलाके के बारे में नहीं दीपक चौरसिया जी बात सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका कारण जिस तरह से आप देश भर में धार्मिक विवाद का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। पहले मुसलमान टारगेट हो गए हैं, अभी उसके बाद में दूसरे धर्म को टारगेट करोगे। सचिन जी दूसरे धर्म का कोई नहीं था कि मुसलमान जो है वो और ऐसी घटना 3 जगह हुई है और गुंडागर्दी का माहौल नहीं है। लोग वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इधर चोरी हो रही है, यहाँ मुसलमान आ रहे हैं और मुसलमान बच्चे उठा रहे हैं, मुसलमान यहाँ कोरोना फैला रहे हैं। ये ऐसी अफवाह है और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी खिला सकते हैं। सचिन सावंत जी जवाब दीजिए, लोगों को पेट्रोलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी है? अच्छे राज्य में पुलिस का काम होता है पेट्रोलिंग का, लोगों का नहीं। सचिन सावंत जी जवाब दीजिए। राज्य सरकार को विश्वास नहीं है? सीआईडी की इंक्वायरी की उच्च स्तरीय जांच समिति के उसमें घोषित की है। सचिन सावंत जी मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। सचिन सावंत जी ये बताइए, पेट्रोलिंग का काम पुलिस का है या गाँव वालों का? पत्रकारिता का पूरी तरह से उदाहरण है। आपको मुझे पत्रकारिता में सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सचिन सावंत जी इस बात का जवाब दीजिए, पेट्रोलिंग का काम पुलिस का है या गाँव वाले का? भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का शिकार ये बेचारे साधु हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ मुझे सचिन सावंत जी आपने कहा गाँव वाले वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग का काम पुलिस जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं आपके पास? सचिन सावंत जी जवाब दीजिए, पेट्रोलिंग का काम गाँव वालों का है या पुलिस का? जवाब दीजिए इस बात का। दीपक चौरसिया जी, पहले तो आपकी ये पत्रकारिता का जो उदाहरण आप दे रहे हो पहले वो बंद कर दीजिए। ये गंदी पत्रकारिता है और सचिन सावंत जी मुझे कांग्रेस के मामूली प्रवक्ता से पत्रकारिता का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पूरा देश मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देता है। सचिन सावंत जैसा आदमी जो मेरे सामने है वो मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ना दे। भाजपा के लोगों को शासन होगा, भाजपा की तरफ से जिस तरह से वो अफवाहें फैलाई गई उसके ऊपर भी शासन होगा, उसके तय तक पहुंचेंगे, विश्व हिंदू परिषद के केंद्र तक भी पहुंचेंगे हम, कि जहाँ से अफवाहें उड़ाई जा सचिन सावंत जी हिम्मत है तो चित्रा चौधरी जो बीजेपी की सरपंच है गांव की, उसको आपने सुरक्षा क्यों दी है बताइए? उसको जान से मारने की धमकी क्यों मिल रही है बताइए? आपको तो ये भी नहीं पता होगा, ये बता दीजिए मुझे उस गाँव का नाम क्या है तो मैं मान जाऊंगा आपको, मैं मान जाऊंगा अगर आप बता दें वो गाँव का नाम क्या है जहाँ पर साधुओं को मारा गया है। खुद लेके गए उधर से मदद मांगने के लिए। आप किस तरह से गलत बात कर रहे हैं? चित्रा चौधरी ने अपने पदाधिकारियों को क्यों नहीं रोका? वहाँ तो 2 पदाधिकारी ऑफिशियल पदाधिकारी है जो उसमें शामिल है, जिन्होंने हत्या में पूरे शरीक हुए थे, उनके बारे में तो बताओगे नहीं। भाजपा सचिन सावंत जी मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपकी इतनी सक्षम सरकार में गांव वालों को पेट्रोलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका तो जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं गांव वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपने गाँव की, पदाधिकारी उधर क्या कर रहे थे? इसका तो प्रमाण दिया, हमने फोटो दिया उसका, उनका तो सत्कार किया गया। सवाल का जवाब दे दीजिए सचिन सावंत जी, सवाल का। पुलिस पेट्रोलिंग करती है कि गाँव वाले? पुलिस बचाती है हथियारों को मेरे को सौंपती है? जवाब दीजिए इस बात का। और उसके बारे में दीपक चौरसिया पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये पत्रकारिता किसके इशारे पे चल रही है हमको पता है, और इसका विरोध करते रहेंगे। क्यों सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं? इसको दबाना चाहते हैं मामले को, साधु के हथियारों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप सीबीआई की मांग को दोहरा रहे हो। सचिन सावंत जी मेरे सवालों का तो जवाब दे दीजिए। अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हैं? इसका कोई मतलब
नहीं है। अगर आपकी सरकार में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस कर दे। हिमानी जी शांत हो गए सचिन सावंत जी? किसी सवाल का जवाब दिया उन्होंने? मैं सभी सवाल का जवाब दूंगा। सभी जवाब दीजिए ना। गांव वालों को पेट्रोलिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? पुलिस वाले कहाँ थे? पुलिस वाले आदमी को बचाते हैं, हथियारी भीड़ को छोड़ देते हैं। वहाँ जवाब दीजिए सचिन सावंत जी। न्याय मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के हत्यारों से न्याय मिलेगा। उनको भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हत्या देखिए, आप पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ भी बनाते, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उस जगह की हकीकत है वो हकीकत है, आप उसको झुठला नहीं सकते। वहाँ पर राजनीतिक हिंसा और धर्मांतरण का एक लंबा इतिहास है। ये एक स्थापित सत्य है, इसको ना कोर्ट बदल सकती है ना आपकी राज्य सरकार चाहकर। तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है सचिन सावंत जी। आपने क्या पत्रकारिता का कपटी है कि क्या कर रही हो? मेरे ख्याल से हिमानी आपको सचिन सावंत सचिन जी जो पूछा जा रहा है वो सीधा आप जवाब दीजिए ना, बजाय इसके कि आप पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांटने पे यहाँ पर लगे हैं और सिर्फ एक ही रटा है राग आप गा रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना सीधे सीधे। धर्म की राजनीति करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को। किस तरह से वो धर्मांतरण की बात कर रहे हो? कब आया अचानक ये मुद्दा? आया कहाँ से? पूछिए ना अपने मुख्यमंत्री से। वो अफवाह के बारे में चर्चा नहीं करोगे आप? अरे मेरे भैया, अगर अफवाह उड़ रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी 3 दिन से? वहाँ पर क्यों मारा जा रहा था लोगों को? संतों की हत्या क्यों हो गई? अफवाह उड़ी तो उसको शांत करने का काम प्रशासन का है या गाँव वालों का? बताइए सचिन सावंत जी, बताइए सचिन सावंत जी, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। अरे हमने हिम्मत है, हिम्मत तो जवाब दीजिए। पेट्रोलिंग पुलिस वाले करेंगे कि गाँव वाले करेंगे? अफवाह उड़ रही है तो उसको शांत करने का काम। अगर वहाँ पर साधुओं की इस तरह से पुलिस के द्वारा स्टॉप कर भीड़ को हत्या की गई है तो डीएम और एसपी पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर हत्या का केस क्यों नहीं चलाया गया? लॉकडाउन में 500 लोग सड़क पर बाहर क्यों आए? जवाब दीजिए इस बात का। लॉकडाउन में वहाँ जो अफवाह फैली थी, लोग वहाँ खुद अपने आप तो आपने अफवाहों को शांत क्यों नहीं किया? आपका प्रशासन कहा गया, बताइए। सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में वहाँ नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। दुनिया में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में, कहीं पर साधुओं को नहीं मारा गया, कहीं पर साधुओं को निम्रता से नहीं मारा गया। पूछा, वो भी आदिवासी थे और जो साधुओं की जमात थी। सचिन सावंत जी जवाब दीजिए ना, किसी राज्य में क्या साधुओं को इस तरीके से मारा गया? किस तरह की बात कर रहे हो? अरे आप किस तरह की बात कर रहे हो? देश आपको भी सुन रहा है, आपके चौगली बातें भी सुन रहा है, आपके झूठ को भी सुन रहा है। इससे गंदी बात कुछ हो नहीं सकती जो चौरसिया जी। सचिन सावंत जी मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए, बता दीजिए ना। बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं है अभी तक? इस बीजेपी ने गलती की है तो सबको जेल में डालिए। आपने इनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं उठाया गया? लॉकडाउन जिस राज्य में लोगों ने तोड़ा है, मारपीट की है, तब पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा है। आप इसको एक अफवाह के चलते भीड़ की हत्या बता रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। उसको प्लान करके मारा गया है। सचिन सावंत जी आप खामोश क्यों हो गए? जवाब दीजिए। नहीं बताओ क्या पूछो वापस पूछिए। आपको तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं, बताइए। सचिन सावंत जी मेरा पहला सवाल, आपने कहा लोग गांव वाले अपने इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करने का काम पुलिस का है लॉकडाउन में कि गांव वालों का? जवाब दीजिए। दो जवाब दीजिएगा, इस प्रकार की बात मत करिएगा। अरे आपके कौन से शहर में वो चौरसिया जी कौन से शहर से बात कर रहे हैं? सबसे दुर्गम इलाका वहाँ का है। आप लग रहा है कि हर एक गांव में पुलिस पहुंच सकती है इस देश की? यही सवाल अगर आपने उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्यों नहीं पूछा? जब वहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई थी एक पुलिस ऑफिसर की, वहाँ जाएंगे मुझे पता है कि मुझे पता है कि मार्किंग करके रखी है मुझे। सचिन सावंत जी मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा का रहने वाला हूँ, आदिवासी इलाकों का रहने वाला हूँ। 1-1 किलोमीटर की मार्किंग करके रखती है पुलिस। आपको नहीं पता होगा, नए प्रवक्ता बने हैं आप। गवर्नमेंट कैसे होती है मुझे बात सिखाइए। करता हूँ दिल्ली से किसी का आदेश से पत्रकारिता नहीं करता हूँ। जवाब दीजिए। लॉकडाउन का उल्लंघन अगर हुआ था तो उन पर 3 दिन पिछले 10 दिनों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? धर्मांध विचारधारा से दूर रखेंगे आप। हमारी सत्ता इसलिए बनी है। सचिन सावंत जी मुद्दे की बात का जवाब दीजिए ना, अनर्गल बातें क्यों कर रहे हैं? न्याय हम दिला के रहेंगे। साधुओं के आप न्याय नहीं दिला रहे, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। सचिन सावंत जी आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। किसने किया? क्यों उनका? अब आप मतलब की बात नहीं करेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सचिन सावंत जी के पास कोई जवाब है ही नहीं।
सचिन सावंत, आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। जवाब दीजिए, पेट्रोलिंग का काम पुलिस वालों का है कि गांव वालों का? साधुओं को नहीं देखकर, साधुओं के वेश को देखकर भाजपा के लोग रुके जी, क्यों मेरे नहीं? ख्याल से दीपक जी ये सवाल हम सीधे पूछ लेते हैं। पालघर के एसपी गौरव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चाहें तो सीधा उनसे सवाल कर सकते हैं। एसएसपी कि आप लाइन पर आए, मुझे आप ये बताइए कि क्या हुआ था वहां पर उस दिन, और पुलिस वालों ने साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों कर दिया? नहीं, ऐसा ये गलत फहमी है। डोंट मेक इम्प्रेशन कि आपने जो आधा 1 मिनट का वीडियो देखा उसके बेसिस पे पूरा इम्प्रेशन मत बनाइए। जब हमारी पहली रिस्पांस टीम वहाँ पे पहुंची है तो उस समय 3-4 लोग थे, बाकी जो बैकअप फोर्स था उसके इनके बीच में मॉब था। डोंट मेक एन इम्प्रेशन कि वहाँ पे पालघर पुलिस ने कुछ नहीं किया था। नहीं, पालघर पुलिस ने क्या नहीं किया सर, उन्होंने, ये तो साफ दिख रहा है, कई वीडियो सामने आए हैं, ये तो लेटेस्ट वीडियो है। आपको मैं 6 दिन से ढूंढ रहा हूँ, जब से केस हुआ है गौरव सिंह की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है पुलिस वाला भीड़ की तरफ साधु कल्पना चिगरी महाराज, जिनके उम्र 70 साल है, उनको धकेल देता है। और जितनी देर वहां पर ड्रामा चला है उतनी देर में, सुन लीजिए गौरव सिंह जी मेरा सवाल, उतनी देर में कई इलाकों की पुलिस वहां पर पहुंच सकती थी। आपने अतिरिक्त पुलिस क्यों नहीं मंगाया? इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्पॉट तक गए नहीं है। उस इलाके तक पुलिस स्टेशन से पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से। तो भी वहाँ 2 घंटे से ज्यादा ये ड्रामा चला है, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह। पुलिस की टीम को जब 9:40 पे इंफॉर्मेशन मिली है, 9:40 के बाद में हमारी टीम मोबिलाइज होकर 11 बजे तक वहाँ पहुँच गई है। उसके बाद साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों कर दिया गया? इसका क्या जवाब है एसएसपी साहब? देखिए, साधुओं को भीड़ के हवाले नहीं किया गया है। टोटल 3 लोग थे उसमें, 3 में से 2 को पुलिस गाड़ी में बैठाया गया था। तीसरा साधु जब भीड़ गाड़ी में बैठने के लिए चढ़ा उस समय भीड़ अचानक से एग्रेसिव हो गई। उसको बचाने के चक्कर में हमारे जो आदमी जिसका वीडियो आप बता रहे हैं, ये शरीफान, उनको भी चोटें आई और वो वहाँ पे गिर पड़े थे। गिरते हुए तो फुटेज में नहीं दिखाई दे रहे गौरव सिंह जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी, सर ये वीडियो तो देश भर में घूम रहा है गौरव सिंह जी, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, अगर इतनी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो क्या आपकी सिचुएशन को एसेस कर क्यों मदद नहीं ली गई? टेलीफोन पर क्यों नहीं अपील की गई? प्रशासन के पास 10 अन्य हथियार होते हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, वहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी? आपकी आवाज कटती है एकदम अगेन। गौरव सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे बड़ी शालीनता से कि पुलिस प्रशासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई एसओएस अधिकार होते हैं, क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? सुनिए, पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायर, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची थी, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उनके पास में वेपन्स नहीं थे। जो वेपन जिस टीम के पास में थे वो पीछे रह गई थी, इसके बीच में मॉब था, तो वी कैन नॉट रिजॉर्ट टू इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, क्योंकि जो पीछे वाली टीम थी उसको पता नहीं था कि वहाँ पे घटना में क्या चल रहा है। वो वीडियो से बाद में स्थिति सामने हुई है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जो पीछे वाली टीम थी जिसके पास में वेपन्स थे, उनके सामने सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो आपके गृह मंत्री, इसका मतलब आपके कई नेता झूठ बोल रहे थे जो ये कह रहे थे कि वहाँ पर पुलिस ने एक हवाई फायरिंग की है, और आप कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग का कोई प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर, अगर भीड़ उत्तेजित हो जाए तो? नहीं, हवाई फायरिंग का कुछ नहीं है। वी हैव टू, आपको अगर मारना है तो अपने उसके लिए मतलब मारते हैं, जान बचाने के लिए मारते हैं, सामने वाले को इंजर करने के लिए मारते हैं, उनको डराने के लिए नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात ये जो फायरिंग हुई है वो आरोपियों का, जब हम लोग उनके पीछे लगे हुए तो उस दौरान पे 2 फायर हुए। ये आरोपियों के पीछे लगने पर फायर हुए ना, लेकिन साधुओं को बचाने के लिए आप बहुत कटु सत्य मान रहे हैं कि कोई फायरिंग की ही नहीं गई और पुलिस टीम के पास कोई हथियार थे ही नहीं। अगर ये इलाका इतना खतरनाक है, अगर यहाँ हफ्ते भर से 10 दिन से अफवाह उड़ रही थी, तो उसको शांत करने के लिए एसपी पालघर गौरव सिंह और डीएम ने क्या किया, बताइए मुझे। देखिए, ऐसा है कि 14 तारीख से अफवाह उड़ रही थी, अफवाह के कारण साधुओं को मार दिया गया। ठीक है दीपक जी, जी बिल्कुल। गौरव जी, चाहूंगी थोड़ा संक्षिप्त में क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। नहीं, 14 तारीख को जैसे ही अब सारथी की घटना हमारे सामने आई थी, उसी समय सबको निर्देश दिए गए थे कि हर गांव में घूम के पुलिस पाटिल और सरपंचों की मीटिंग की जाए, पुलिस वैन जो है गांव जाके माइक पे अनाउंस करेगी, जैसा कि हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस गांव तक, वहां तक हमारी टीम उस समय तक पहुंच नहीं पाई थी, ठीक है, क्योंकि घटना 1-2 दिन बाद ही चली गई थी। वी हैव ऑल मेंटेन्ड ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी इस बातचीत को। फिलहाल शुक्रिया दीपक जी आपका भी, और गौरव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसपी पालघर। फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन खबरों का सफर जारी है।